हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में टिड्डी दल का आतंक। भिवानी में टिड्डी दल आने की सूचना मिलते ही कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू व अन्य प्रभावित इलाकों में पहुंचे। किसानों व अधिकारियों को सतर्क रहने की कही बात। पहले कोरोना ने किसानों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब एक नई मुसीबत उनके सामने आन खड़ी हुई है। हरियाणा में टिड्डी दल की दस्तक के बाद से किसान सहमे हुए हैं। किसानों की रातों की नींद उड़ गई है। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। ऐसे में हरियाणा के कृषि मंत्री भी भिवानी में टिड्डी दल की खबर मिलने के बाद अधिकारियों के साथ पहुंचे और कहा कि किसानों को टिड्डी दल से चौकन्ना रहना होगा। अलर्ट तो इस साल जो है ये टिड्डी अफ्रीका से ही आती हैं, पाकिस्तान होते हुए। पहले भी 3-4 बार हमारे पड़ोस से निकल के जा चुकी थी। अब ये हरियाणा के अंदर लगभग दूसरा-तीसरा अटैक है और आगे भी किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि वो चौकन्ने रहें। आपको सही टाइम पर सूचना दे दी जाएगी। जिस भी दिशा से दल आएगा उस गांव के व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा किसानों को सूचित किया जाएगा। अब वहीं बीते दिनों टिड्डी मारने वाली दवाई में पानी की मिलावट की खबर सामने आई थी, जिस पर अब कृषि मंत्री जेपी दलाल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि उन कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है और साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। 36 में से 4 सैंपल शक के दायरे में है, 1 लोट या 2 लोट का। उन लोट को हमने एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए जो दूसरे प्रदेशों की कंपनियां हैं उनको चिट्ठियां लिख दी है और अधिकारियों के खिलाफ अगर किसी कार्रवाई कमी होगी उसके खिलाफ भी जो है अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बरौदा उपचुनाव को लेकर भी बयानबाजी का दौर जारी है। विपक्ष लगातार जीत का दावा कर रहा है। ऐसे में जेपी दलाल ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता इस चुनाव को आसानी से जीतने में सक्षम है। ऐसा है कि कांग्रेस में प्रवृत्ति है कि एमएलए रहते हुए एमएलए का चुनाव लड़े। हमारी पार्टी में अगर एक विधायक बन जाता है, मुख्यमंत्री भी अपने क्षेत्र से विधायक हैं, वो करनाल के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। वैसे तो वो मुख्यमंत्री होने की वजह से पूरे प्रदेश की विकास की योजनाएं चलाते हैं, लेकिन विधायक वो करनाल के हैं। लेकिन कांग्रेस में पहली बार एक परिपाटी चलाई है कि विधायक होते हुए दूसरे इलाके से विधायक बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अटैम्प्ट पहले एक बार जींद में हमारे सुरजेवाला जी जो कैथल से विधायक थे वो कर चुके हैं। लोगों ने उनको नतीजा दिखा दिया और कांग्रेस के किसी सिटिंग विधायक को गलतफहमी है तो वो बड़ौदा के लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो आएँ और फिर टेस्ट कर लें। हमारा छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे किसी भी कांग्रेस को हराने में सक्षम है। फिलहाल हरियाणा सरकार के सामने कोरोना के साथ साथ टिड्डी दल से निपटना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में हालात बेकाबू न हों, इसके लिए जल्द सख्त कदम उठाने की जरूरत है।